नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के ज़माने में सारी दुनिया तलवार की नोक पर जी रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम सब देख रहे हैं जो हालात हैं दुनिया भर में, जो जियो पॉलिटिक्स हैं आज की स्थिति में। हमें हर तरफ खून खराबा मचा हुआ है, हर तरफ। एक एक बहाना चाहिए अटैक करने के लिए। किसी की मतलब किसी पे मिसाइल मार दो, किसी पे बम गिरा दो, किसी के ऊपर ड्रोन से अटैक कर दो। कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है दुनिया के हर कोने में। अब 3 साल से ज़्यादा हो गए रूस और यूक्रेन वॉर में। मिडिल ईस्ट में गंद मचाई हुआ है, गाज़ा, इसराइल, हुतीस, अमेरिका, उधर चाइना, ताइवान के बीच में इतने समय से इतना टेंशन चल ही रहा है। और अब आग में घी का काम करेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी जो युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं पहलगाम अटैक के बाद, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मतलब हम हर दिन, हर नई सुबह लगता है कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, आज पता नहीं इंडिया क्या स्टेप लेगा। पाकिस्तान की तो खैर क्या ही कहना है, उनकी तो नींद हराम हो रखी है, सबकी बत्ती गुल हो रखी है। बोलने के लिए तो खैर कुछ भी बोल दें। अब जनता को चेहरा तो दिखाना है, मुंह दिखाना है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनली वो खुद जानते हैं कि उनकी क्या औकात है और वो कितने समय तक भारत के सामने टिक सकते हैं। कोई भी हो, चाहे वो एयर सिस्टम हो उनका, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवल हो, कहीं भी नहीं टिकते भारत के आगे। तो एक बार फुल फ्लेजेड वॉर अगर शुरू हो गया, खुदा ना खास्ता, मिट्टी में मिलना तय है पाकिस्तान का। तो कन्वेंशनल वॉर में ये पाकिस्तान पहले भी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के आगे नहीं टिक सकता, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो अब अनकन्वेंशनल ट्रिक्स अपनाता है, अनकन्वेंशनल मेथड्स अपना रहा है, जैसे कि साइबर अटैक्स पर आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है पाकिस्तान। बहुत कोशिश कर रहा है, जब तक किसी ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी के वेबसाइट पोर्टल को वो हैक कर रहा है और फिर चिपका दे रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमने नहीं किया, तुमने किया, ये किया। तो हैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं साइबर क्रिमिनल्स पाकिस्तान में। इन सब के बीच में, इतना तनाव के बीच में, जो इंडिया का सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है रशिया। अब हम सब जानते हैं इंडिया का जो मैक्सिमम डिपेंडेंस है अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, वो रशिया पे ही रहा है फॉर डेकेड्स। तो रशिया ने भी बखूबी निभाया है अपनी इस दोस्ती को। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही एडवांस्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड किए हैं इंडिया को। आज की डेट में अगर इंडिया इतना स्ट्रांग है तो उसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अभी जो एक खबर निकल कर आई है वो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो खबर थी कि रशिया ने अपना एक एडवांस्ड S-400 भारत को भी मिला है। अभी 2 बैटरीज बची हैं, 3 मिल चुका है, 2 बचे हैं। तो अभी रशिया ने चाइना को S-400 एक एडवांस्ड वर्जन सप्लाई किया है। अब ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि ऐसे हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल कब शुरू हो जाए युद्ध पता नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस S-400 की भारत को है अपने अलग अलग फ्रंट पे लगाने के लिए। इंडिया तो अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है जो परमानेंटली हैं, इधर बांग्लादेश उठ के खड़ा हो गया है, वो भी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी एक इरिटेंट तो है, तो उसको हम नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एज ऑन डेट जिस समय भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के डिलीवरीज की, रशिया चाहता तो बजाय चीन को भेजने के इंडिया को भेजता। अभी भी 2 बैटरीज तो बची हैं इंडिया को डिलीवर करने के लिए। तो बजाय चीन को, जिसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो तो अग्रेसर है, तो बजाय चीन को देने के इंडिया को अगर उसने दिया होता तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती। इस समय जो अभी हालात इतने बिगड़े हुए हैं, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर एडवांस्ड एम्यूनिशंस लगाने के लिए, एयर डिफेंस लगाने के लिए।
तो ऐसे सिचुएशन में रशिया ने चीन को प्रेफर किया है, चीन को प्रेफरेंस दिया है डिलीवरी के लिए, भारत का डिलीवरी भी नहीं किया है। वो उम्मीद है कि ये साल 2025 के अंत तक में भी शायद चौथी बैटरी आए और 2026 तक में जो एंड ऑफ 26 लास्ट बैटरी आए। हो सकता है वो भी डिले हो जाए क्योंकि वो खुद ही अपने लड़ाई से अभी फ्री नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट्स वैसे ही। तो एज ऑन डेट जो सिप्री है नो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जो स्टॉकहोम बेस्ड है, जो हर साल आर्म्स के ऊपर डेटा नो रिलीज़ करता है, आर्म्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिलीज़ करता है, उसने एक डेटा भी रिलीज़ किया था कि 2024 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का एक्सपोर्ट्स हुआ है, विच इज़ फार अहेड दैन द लास्ट ईयर। 2023 के कंपैरिजन में ये कहीं ज़्यादा है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में आर्म्स पे डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बढ़ गया है मतलब ये कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं। सो जो आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उनकी चांदी चांदी है। एज ऑन डेट अमेरिका सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, 43% आर्म्स एक्सपोर्ट का शेयर अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पर रशिया है और माफ़ कीजिए, दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर रशिया है। तो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। कंट्रीज़ अपने जो असला है, बारूद है, वो बढ़ा रहे हैं। अब हम देख ही रहे, सारी दुनिया देख रही है कि क्या हालात हैं आज के डेट में, कब किसके बीच में क्या गड़बड़ हो जाए, किसको ज़रूरत पड़ जाए। हम यूक्रेन की बुरी हालत को सब ने देख लिया है कि अगर आपके पास अपने हथियार नहीं हैं आपकी क्या बुरी हालत होती है। अगर अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया होता अब तक, अगर यूरोप ने सपोर्ट नहीं किया होता अब तक यूक्रेन को, तो यूक्रेन कब का साफ हो चुका होता। 3 साल से ज़्यादा हो गया, 6 महीने भी नहीं टिक पाता अपने दम पर यूक्रेन। तो दूसरों से भीख मांग मांग के अभी तक इंडिया, टिल नाउ इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अब यूक्रेन इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। यूक्रेन इज़ नाउ नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, इंडिया अब सेकंड नंबर पे आ गया। तो अब इतने बड़े पैमाने पर आप इंपोर्ट करिए, करते रहिए, कब किसी के साथ क्या भिड़ंत हो जाए मालूम नहीं। तो ये अभी एक बहुत चौंकाने वाली खबर थी कि इग्नोर किया रशिया ने अपने बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड इंडिया को, ऐसे टाइम पे जब इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये डिलीवरी दे दी चीन को। तो खैर ऐसा नहीं है कि अगर वो नई एक बैटरी आई तो इसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ गया और वीक हो गया इंडिया का डिफेंस, ऐसा नहीं है। यही था कि अगर वो आ जाता इंडिया के पास तो वो और ज़्यादा सशक्त हो जाता इंडिया का डिफेंस, राइट। चलिए कोई नहीं, जितना है उतना ही पाकिस्तान के लिए बहुत है। इतने की ही औकात नहीं है पाकिस्तान की कि इतने को ही फेस कर सके। अभी विक्रांत, INS विक्रांत चल चुका है पाकिस्तान की तरफ, रास्ते में है। ये खबर सुनकर वैसे ही हालत ख़राब हो रखी है पाकिस्तान की। अपने एयर डिफेंस को को बता रखा है कि भैया आप लोग तैयार रहिए। तो जितने भी उनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो सबको पूरा तरीके से तैयार कर रखा है। सारे एयरपोर्ट्स पे, सारे एयर बेसेस पे सब फाइटर प्लेन्स तैयार हैं अमेरिका के कि कुछ बुलावा आएगा तो तुरंत उड़ सके। तो एयरफोर्स तैयार है, ठीक है, लेकिन भाई जब आपके मुंह पर पहुंच जाए रफाल्स और मिग्स और सुकोइस बिल्कुल मुंह पर, और वहाँ से उड़कर आप पे 5 मिनट के अंदर अटैक कर दे आपके फाइटर जेट्स, जहाँ भी हैं वहाँ से कहाँ आ जाएंगे। तो हालत ख़राब हो रखी है, मिलिट्री की हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है पाकिस्तान की। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। शहबाज शरीफ को अलग बवासीर हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इलाज करा रहे हैं। खबर आई थी कि एससी मुनीर गायब हो गए हैं, मिसिंग इन एक्शन MIA चल रहा था इतने दिनों से, हफ्ते 10 दिन के बाद निकल कर बाहर आए हैं। टैंक पर चढ़ गए और अपने सेना को दिलासा दे रहे थे, मनोबल बढ़ा रहे थे कि भाई हो जाएगा, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल, लेट्स सी कितना ऑल इज़ वेल रहेगा पाकिस्तान के लिए, और इंडिया कितना जल्दी से जल्दी अपना मन बनाता है और फाइनल स्ट्राइक करता है, बदला लेता है। और ये तय है, पहलगांव को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इट्स हाई टाइम इंडिया रिएक्ट्स पॉजिटिवली। तो ये थी एक जानकारी रशिया के इस चौंकाने वाले न्यूज़ की जो उन्होंने
चाइना को डिलीवर किया है इंडिया के बजाय S-400 को। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।